हक में लड़ती थी। ये मोदी तो एकदम सरासर जुल्म कर रहा मुसलमानों पे। कहीं दरगाह बंद कर रहा, कहीं मस्जिद बंद कर रहा, कहीं नमाज बंद कर रहा, कहीं इबादत बंद कर रहा, कहीं कुरान जला रहा है, कहीं कुरान फेंक रहा। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साकिब सिकरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़वुड की इस रिपोर्ट में। पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के आखिर अब क्यों बदल गए हैं सुर। वहीं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का समर्थन कर आग में घी का काम किया है, जिससे मोहम्मदन कम्युनिटी की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं गोदी मीडिया मुसलमानों के गुस्से और प्रोटेस्ट को नफरत और कट्टरता से तुलना करने लगा है। फ्रांस और मुस्लिम देशों के बीच मतभेद अब क्यों गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्यों हो रहा है आखिर ऐसा, जानिए आगे हमारी इस रिपोर्ट में। हमने कुछ लोगों से किया इस टॉपिक पर बातचीत। कि जो हुआ है उसको भी देखें। जो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी आस्था को लेके जो इन्होंने जो फ्रांस में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है उसको भी नज़र में रखें। एक ही तरफ ना बोला जाए। मैं मोदी जी से और यहाँ की सरकार से कहना मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो मुसलमान इस देश के लिए खून बहाया और खून बहाता रहेगा, क्या आज उनको ये मुसलमान हिंदुस्तान के उनके लिए दुश्मन हो गए? और जो फ्रांस हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, आज उनके समर्थन में हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके साथ खड़े हैं। क्या मुसलमान उनका भाई नहीं है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान उनका कोई हितैषी नहीं है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब देश पे कुर्बानी का वक्त आता है, तो ये मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर उस देश के लिए लड़ा है, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश, ये हिंदुस्तान, ये मादरे वतन है हमारी। इसलिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाते रहेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ के मुसलमानों के साथ नहीं, आप फ्रांस के साथ खड़े हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? पिछले दिनों जो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कार्टून मामले में मोदी जी ने फ्रांस का समर्थन करके क्या मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है? ये खिलवाड़ है, एकदम हकीकत बात है। ये टोटल खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ कर रहा है। ये तो दारू शराब पीने वाला, चाय बेचने वाला, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसको क्या अक्ल है प्राइम मिनिस्टर करने का? ये क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर का काम? प्राइम मिनिस्टर वो थी इंदिरा गांधी का, जो गरीबों का खून नहीं चूसती थी, वो एकदम हक चाहती थी, इसीलिए उसको सरदार ने देखना नहीं चाहा। वो हक में लड़ती थी। ये मोदी तो एकदम सरासर जुल्म कर रहा मुसलमानों पे। कहीं दरगाह बंद कर रहा, कहीं मस्जिद बंद कर रहा, कहीं नमाज बंद कर रहा, कहीं इबादत बंद कर रहा, कहीं कुरान जला रहा है, कहीं कुरान फेंक रहा। मोदी जी का एजेंडा बिल्कुल बेनकाब हुआ है। जो काम अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो, वही काम ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रांस को समर्थन में जो खड़े हैं उनको सोचना चाहिए। फ्रांस को छोड़ के कम से कम अपने देश का साथ देना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। आज रोजगार कहाँ पर है, आज इकोनॉमी कहाँ पर है, आज भुखमरी पे देश कगार पर है। एक महामारी के बाद क्या हालत है देश की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रांस का साथ छोड़कर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। क्या हालात आज देश के हैं, किस तरीके से हम देश को अपनी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, ना कि एक समुदाय को बांट कर आप देश को तरक्की कर सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए। ये विषय छोटा नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। फूट डालो राज वाली विचारधारा को बदलना पड़ेगा और तत्काल इस पर एक्शन लेना जरूरी है मोदी जी।